अरुषा चले पैर की बिल्ली की तरह अपने रूम में टहल रही थी। साथ ही साथ बड़ी फरावानी से नाखूनों के साथ अपनी उंगलियां भी चबा रही थी। कुछ देर पहले ही वो सोकर उठी थी। वो उठने के बाद पूरी तरह से तैयार, अब धड़कते दिल के साथ रूम में ही प्रेयर अंजाम दे रही थी। असलान की आदत थी, वो नींद के बाद सोता नहीं था, मगर वो नींद में झूम झूम कर नमाज अदा करके दोबारा बेड पर कब्जा जमा लेती थी। असलान उसकी नज़रों में लाख जल्लाद सही, मगर उसकी इस खूबी का वो बेतराफ़ करती थी कि वो कभी उसे बेतहाशा खाने या सोने पर टोकता नहीं था। इसलिए हमेशा देव की सारी बेरहमी को अपने खाने सोने के सदक़े में माफ़ कर देती थी। हाय अल्लाह! कैसे सामना करूँ उनका? हाथ उठाकर थाई देती वो अल्लाह से पूछ रही थी। रात को वो सारी बातें भूल चुकी थी, सवाए माँ जी की अपनी हैरियत पूछने वाली बात अब भी उसे याद थी। उन्हीं के डर से वो रूम से नहीं निकल रही थी। अगर उन्हें मौका दिया ना, तो इतना लंबा चौड़ा बीवीनामा उसे एहसान करके सुना दिया जाएगा कि उसके सर से पैर तक धुआँ निकलने लगेगा। और जो हज़ारों बेटे के एहसान गिनवाए जाएँगे वो अलग। तुम ऐसी हो, तुम वैसी, मेरा बेटा रहमदिल, मेरा बेटा मेहरबान, वग़ैरह-वग़ैरह। शुक्र करो बीबी, जो मेरे नेक फितरत बेटे के साथ ब्याही हो, जिससे तुम्हारे ऊपर रहम खाया हुआ है। वो बड़ी महारत से माँ जी की नकल करती, पूरा सा मुँह बनाकर बेड पर थम से बैठ गई। पैर चलाने की स्पीड और तेज़ी से नाखून चबाने की स्पीड में मुकाबला शुरू हो गया। भाभी मुहतरमा, आज आपकी शाही सवारी कब नीचे तशरीफ़ लाएगी? अभी वो उसी परेशानी में गर्क थी कि नीचे जाए या नहीं जाए कि शौक आवाज़ पर अरुषा ने सर घुमाकर दरवाजे से झांकते सर को देखा। दरवाजे के अंदर अपना पूरा सर घुसाकर झांकती हानिया मासूम बनी उससे पूछ रही थी, नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी। एक तो पहले ही वो जली दबी हुई परेशान थी, ऊपर से हानिया का भाभी कहना। उससे अपने पाँव से सैंडल निकाल कर दरवाजे की तरफ उछाला, मगर बुरा हुआ उसके बुरे निशाने का। हानिया तेज़ी से हंसते हुए पूरा दरवाज़ा खोलकर किनारे से हट गई और सैंडल सीधा हानिया के पीछे आते असलान के सीने पर गुस्साही करते हुए मुंह छुपाकर असलान के कदमों में गिर गया। ए! अरुषा की जान ही निकल गई। मुँह से होलनाक सी चीख निकली। आन्या भी बौखला सी गई। पीछे मुड़कर अपने लाला को देखा, जो सैंडल खा चुके थे। उसे भी मालूम नहीं था असलान उसके पीछे मौजूद है। अगर मालूम होता तो खुद किसी महान सिपाही की तरह गोली भी खा लेती। ये सैंडल क्या था? और अपनी जान से अजीज सहेली और भाभी को शहीद होने से बचा लेती। मगर अब क्या हो सकता था? आन्या मुँह पर हाथ रख के अपने पीछे खड़े लाल पीले होते अपने लाला को देख रही थी। दिमाग दुरुस्त है ना तुम्हारा? रूम में उसी तरह लाल पीले होते हुए दाखिल होते हुए असलान की एक ही डार पर अरूषा घबराकर बेड से उठकर भागने की तैयारी पकड़ चुकी थी। मगर सत्यानाश हो, आज बड़े शौक से पहने के प्लाजो सूट का उसके कदमों के खुले पांचे ने बांध कर फंसाया था। वो सीधे सीधे फर्श पर गिरकर सजदा सेर हो गई। उसके अलग से दिल दहला देने वाली चीख निकली थी। आने ने दहलकर सीने पर हाथ रख लिया और असलान उसकी बेवकूफ़ी दर बेवकूफ़ी पर दांत पीसता 2 कदम और बढ़ा और रूम में बीचों बीच ज़मीन पर सजदा से अरूषा को शानों से थामकर एक ही झटके में घसीट कर उठाया। अरूषा ने चेहरे पर हाथ रखकर सिसकियां ली थी। हाथ हटाकर असलान को देखने की हिम्मत नहीं थी। आशू, कहाँ चोट लग गई? अभी वो कोई सख्त बात कहता कि हानिया उनके पास आ गई। वो कहाँ उसे रोता देख सकती थी, इसे तड़प कर उनके दरमियान खड़ी हुई थी। असलान ने मुंह छुपाकर रोती अरूषा का शाना छोड़कर एक ही बार में उसके हाथों को जकड़कर उसके चेहरे पर से हटा दिए। अरूषा ने रोते हुए सामने खड़े देव को देखा। लाला, इसे? कुछ नहीं हुआ इसे, परेशान मत हो। ये रोज का काम है इसका। ये बताओ सैंडल क्यों मारा तुमने मुझे? असलान ने उसके रोने धोने पर झुंझलाकर पहले हानिया से कहा, फिर उसके हाथ छोड़कर कमर पर हाथ रखकर रोती अरूषा को पूरी तरह से घूरा था। मेरा घुटना टूट गया है। हाय मेरा घुटना, मैं लंगड़ी हो गई। हाय हानू, तेरी दोस्त एक पैर की हो गई। वो उसकी बात का क्या जवाब देती? अभी तो उसे अपनी चोट की फिक्र थी। पूरी तरह से रोती वो घुटना पकड़कर वहीं फर्श पर बैठ गई। असलान को उसका रोना धोना यूं रोने के बीच बीच फरियाद करते हुए बंद आंखों की छुरी से उससे ब्रेक लेना साफ साफ मकारी ही लगा था। क्या हुआ आशु? लाला, प्लीज प्लीज इसे ले चलें डॉक्टर के यहाँ। देखें इसे कितनी तकलीफ हो रही है। इसी घुटने में फ्रैक्चर ना हो गया हो। ये लंगड़ी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? अनिया उसकी तकलीफ पर परेशान सी रूहान सी होकर दांत पीछे और कमर पर हाथ रखकर अरूषा को घूरते सारे असलान का बाजू हिला हिला कर इल्तिजा करने लगी। ओके, परेशान मत हो, लेकर जाता हूँ हानि। पहले तुम मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, मैं चेंज करके चलता हूँ। असलान इस बार नरमी से हानिया का गाल थपक कर रोती हुई अरूषा को भी देख रहा था, जिसका रोना ही कम नहीं हो रहा था। घुटना पकड़े वो हाय हाय करती रोई जा रही थी। बीच बीच में चुपके से आंखों की छुरी से असलान को भी देख लेती। वो सब समझ रहा था
क्यों ऐसी मक्कारी की जा रही थी? अभी लाई लाला। तानिया बेचारी घबराई सी बहुत तेजी से मुड़ी थी। नीचे किसी से मत कहना, अरुषा गिर गई है। सिर्फ हम चलते हैं डॉक्टर के पास। असलान ने अरुषा के पास पंजों के बल बैठते हुए जाती हुई हानिया को ताकीद की। अगर नहीं कहता तो वो सबसे पहले सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती, तब उसे चाय पेश करती या ना भी करती। दोनों की बेवकूफ़ाना हरकतें ऐसी ही थीं। हानिया मुड़कर सर हिलाती दौड़ते कदमों से भागी थी। हाँ तो जी, कहाँ दर्द हो रहा है? हानिया के जाते ही असलान ने होंठ खोल करते हुए बड़ी नरमी से रोती अरुषा से पूछा। घुटने में। वो सूसू करती निगाहें चुराकर बोली थी। असलान ने और कुछ कहे बगैर उसका पाँव पकड़कर सीधा कर दिया और खुले हुए पाइंचे को पैर से ऊपर उठाते हुए चोट देखनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? उसे पाइंचे पैरों से हटाते देखकर अरुषा ने तेजी से उसके हाथ पर अपने दोनों हाथ रख दिए। असलान ने भौहें उठाकर अरुषा के चेहरे को देखा। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। क्या कर रहे हैं? असलान के हाथ पर मजबूती से अपने हाथ रखे हुए उसने असलान को रोका था। चोट देखना है, हाथ हटाओ अपना। असलान ने उसके चेहरे को देखते हुए हुक्म दिया। क्या करेंगे देखकर? डॉक्टर के यहाँ चलते हैं ना, वो देख लेंगे। वो मिनमिनाते हुए अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि असलान के हाथ अपने पैरों से हटा दे। बीवी तुम मेरी हो या डॉक्टर की? मैं खुद देखकर बताऊंगा कि डॉक्टर की जरूरत है या नहीं। अब हाथ हटाओ सीधे से। असलान को चोट देखने पर बातचीत देखकर वो बौखलाई। नहीं असलान, आपको समझ नहीं आएगा, आप डॉक्टर थोड़ी ही हैं। अरुषा का पूरा जोर उसका हाथ हटाने में लग रहा था, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ थक से रहे थे। किसने कहा मुझे समझ नहीं आएगा? मैं सब समझता हूँ। असलान अब भी उसे ही देख रहा था, जो पूरी तरह से घबराई हुई सारा रोना धोना भूल चुकी थी। देखिए मैं कह रही हूँ ना। वो बेचारगी से कहती फिर से रोने के लिए तैयार हुई। मुंह बंद करती हो या अपने तरीके से मुंह बंद करूं मैं? हटाओ अपने हाथ। उसे झपट कर उसने एक ही झटके में अरुषा का नाजुक हाथ अपने हाथ से झटक दिया और उसके घुटनों को देखने के लिए कपड़ा ऊपर सिकाना चाहा कि वो चीख पड़ी। नहीं नहीं असलान, मैं नाटक कर रही थी। असलान की गिरफ्त ढीली हुई और वो पूरी ताकत से अपना पैर छुड़वाकर सही सलामत उठकर दूर हट गई। अब चेहरे पर डर के साथ साथ शर्मिंदगी भी बहुत ज्यादा थी। अब नहीं हो रहा दर्द? बहुत ड्रामे आ गए हैं तुम्हें। अब मैं बताता हूँ चोट क्या होती है। अपनी जगह से खड़े होते हुए असलान के इरादे बहुत खतरनाक लगे थे। अरुषा दूर जाते हुए जल्दी से अपने कान पकड़कर बोली थी। सॉरी असलान, माफ कर दे। वो मैं डर गई थी आपसे। मैं हानि को सैंडल मार रही थी। अब गलती से आपको लग गया तो मेरा क्या कसूर? मेरी ये मजाल कि मैं आपको सैंडल मारूं। अल्लाह तौबा, मेरे अब्बा अजदाद की भी हिम्मत ना हो आपको मारने की। मैं तो नन्ही सी बच्चान हूँ। अपनी छोटी सी हसीन प्यारी बीवी को समझकर माफ कर दे। अपने कान पकड़े पकड़े मारे घबराहट के उसके दिल में जो भी आया वो पटर पटर जबान चलाती। अपने दोनों कान पकड़कर वो उससे बोल रही थी। लगातार बोलती वो एक मासूम सी छोटी बच्ची ही तो लग रही थी। अज्जा ने लाख चाहा कि वो उसी तरह गुस्से से उसे घूरता रहे, मगर वो खुद पर काबू ना रख सका। बेहासा उसके होंठों से हंसी का फवारा छूटा था। वो कमर पर हाथ रख के अपने सर को इधर उधर हिलाते हुए बेतहाशा हंस रहा था। अरूषा पर जैसे सकता सा हो गया। त्यो हंस सकता था और हंसते हुए इतना प्यारा भी लग सकता था, उसे मालूम नहीं था। वो बुत बनी एक टक उसे देखे जा रही थी। खुद वो ही क्या, खुले दरवाजे पर खड़ी माँ जी और उनके पीछे चाय लेकर खड़ी हानिया भी ये मुआवजा हैरत भरी खुशी से देख रही थी। माँ जी की आंखों में बेतहाशा पानी भरने लगा। वो तो हानिया के मुंह से अरूषा के गिरने का सुनकर ऊपर आई थी, मगर क्या मालूम था कि आज ऐसा मंजर देख लेगी जो सालों का गुबार धो देगा। अपनी आंखें पूछती वो मुड़ी थी और नम आंखें लिए हानिया को इशारा करते हुए बहुत ही दबे पाँव से वहां से चली गई। उनके पीछे उदासी से मुस्कुराती हानिया भी चली गई थी। यार क्या चीज हो तुम? मुझे समझ नहीं आता कि तुम पर गुस्सा करूं या तुम्हारी बेवकूफ़ी पर बस हंसूं। असलान अब भी होले होले हंसते हुए खुद को बेखुदी से देखती साकत से अरूषा से बोला। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। वो मुस्कुराकर सर झटकता उसे देख भी रहा था। क्या करूं तुम्हारा रूशा अजलान मीर, बताएंगी आप? अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाकर वो इतना प्यारा लगा था कि बेहासा अरूषा चंद कदम चलकर उसके बेहद करीब आ गई और असलान फिर हैरान रह गया। वो उससे आकर लिपट गई थी। कुछ मत करें असलान, बस हंसा करें। बहुत सूट करती है आप पर हंसी। आपकी हंसी सबसे मुनफरिद है, सबसे अलग, जैसे आप खुद हैं। वो जैसे एक ख्वाब की कैफियत में गिरी हुई उससे लिपटी अपना चेहरा उठाए उसे देख रही थी। असलान को एकदम से एहसास हुआ कि उसे ऐसे हंसना नहीं चाहिए था। तेजी से उसके चेहरे के एहसास तब्दील हुए थे। एक ही लम्हे में नरम नरम सी वो हंसी कहीं दूर छुप गई, उसकी जगह सपाट बनने ले ली। मैं पागल नहीं जो बिला वजह हंसा करूं। रुखाई से कहकर
अपनी कमर में पड़े अरुषा के हाथ हटाकर उसे दूर कर दिया। आइंदा से फिर से ऐसी कोई बेहुदा हरकत की ना तो हाथ सलामत नहीं रहेंगे तुम्हारे। फिर ड्रामा करने के काबिल नहीं रहोगी तुम। अपनी उंगली उठाकर धमकी देता वो वहीं उसका पुराना देव बन चुका था। निगाहों ही निगाहों में उसे धमकी देता वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। हाथ सलामत नहीं रहेंगे, खड़ूस कहीं का। अरुषा उसकी नकल उतारती मुंह बनाती वॉशरूम की तरफ देख रही थी। कुछ देर पहले वाली कैफियत अब भी दिल में एक अलग तरह का दर्द जगा रही थी। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये देव फिर से इतना अच्छा क्यों लगने लगा है? और इतना अच्छा कि मैं इससे लिपट गई। अल्लाह तौबा। वो अपने दिल से परेशान नासमझी से उससे बोली थी। फिर खुद को सरजनिश करते हुए अपने गाल पीटे। फिर वो बेडरूम में रुकी नहीं, बड़ी तेजी से वो रूम से निकलती चली गई थी। असलान ड्रेसिंग रूम से चेंज करके बाहर निकला तो रूशा अब रूम में नहीं थी, शायद नीचे जा चुकी थी। वो अपने बालों को उंगलियों की मदद से संवारते हुए बजते हुए मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। मोबाइल उठाकर उससे कॉल पिक की। क्यों कॉल की है? न सलाम न दुआ, बस कॉल पिक करते हुए बहुत रुखाई से कहा था। पेशानी के पल कम होने की बजाय और भी ज़्यादा हुए थे। मत भूले मेरी आशु आपके पास है। उधर से भी किसी रिश्ते का पास नहीं रखा गया था। असान की रुखाई का जवाब उससे भी ज़्यादा रुखाई से दिया गया था। तुम भूल रहे हो मेरी बीवी है, उसे मेरे पास ही होना है। तुम ये मेरी मेरी करना बंद कर दो। दूसरी तरफ मौजूद शख्स का इतना हक जताता लहजा उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं आया था। अरुषा उसकी थी, उसकी मिल्कियत। उस शख्स का भले उससे बहुत खास ताल्लुक सही, मगर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा। इससे जता दिया कि वो उसकी बीवी है। हाँ, जबरदस्ती की बीवी। उधर साफ मजाक उड़ाया गया था। चलो जबरदस्ती ही सही, कम से कम बीवी तो बनाई। तुम्हारे बाप की तरह तो नहीं किया ना जिसने। अजलान मीर वो मेरा बाप नहीं है। उधर से वो चीख पड़ा। अस्लान मीर का तीर निशाने पर लगा था। अस्लान के होंठों पर सहखन मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हारे कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। हशम शाह नवाज खान। असलान को मज़ा तो नहीं आया था उसकी दुखती रग पर हाथ रखकर, मगर फिलहाल अभी हशम के साथ यही रवैया दुरुस्त था। इसलिए वो उससे मुखातिब होकर इतना तंतु लहजा इस्तेमाल कर रहा था। ये मत भूले, अजलान मीर अगर मेरा बाप गिरा हुआ है तो आप भी उससे कम नहीं। आपने भी हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया। आपने मेरी शर्ट अप, खामोश हो जाओ तुम। उससे धाड़ कर हशम की जुबान खामोश कर दी। अपने और तुम्हारे दरमियान मौजूद रिश्ते का एहतराम कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी क्या हैसियत है हशम शाहनवाज खान। अजलान मीर से गुस्ताखी करने वाले की मैं खाल उधेड़ देता हूँ। हाथों की मुट्ठियां भींचकर वो बहुत ही सटमहरी से बोला। इसी बात का तो आपको गरूर है अजलान मीर साहब, अपने रुतबे का, अपनी हैसियत का। मगर सुन लें अजलान मीर साहब, जब इस काबिल बन जाऊंगा कि आपसे टक्कर ले सकूं, अपनी आशु को आपके पास रहने नहीं दूंगा। उसकी बचकानी बातें सुनकर असलान मीर ने एक कहका लगाया था, दूसरों को जलाकर राख करने वाला कहका। और हशम जलकर हाकी होक तो हो गया था। अपनी उम्र देखो बच्चे, फिर मुझसे पंगा लेना। जब तक तुम मुझसे टक्कर लेने के काबिल होगे, तब तक मैं तुम्हें अपने बच्चों का मामा बना दूंगा। अपनी महसूस मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उससे हशम शाहनवाज को बुरी तरह से जलाया था। हशम ने अपने दांत ही कचकचाए। मैं बच्चों समेत आपसे आशु को छीन लूंगा। वो मेरे बच्चे जैसे ही तो होंगे। उसकी बच्चों जैसी बात पर असलान इस बार सर झटक कर मुस्कुराया। हम भी देखेंगे। अभी बस अपनी स्टडी पर ध्यान दो। तुम्हें जहाँ भेजा है वहां से कामयाब वापस आओ। कोई शिकायत ना सुनो तुम्हारी। इस बार असलान ने अपने बड़ेपन का सबूत देकर सख्ती से कहा। घबराइए मत, मैं कामयाब भी हूँगा और आपका एहसान भी उतार दूंगा, क्योंकि आप बस मेरे दुश्मन हैं। समझे आप? और एक और बात, इस बार छुट्टियों में मैं अपनी आशु से मिलने आऊँगा और आप रोक नहीं सकते मुझे। पूरी अकड़ के साथ कहते हुए वो असलान की कुछ कहने से पहले ही उसकी कॉल काट दी थी। असलान ने बस सर झटक कर फ़ोन बेड पर फेंक दिया था। वो बच्चा था और उसकी पिचकानी बातों पर उसे बस गुस्सा आता था, मगर कभी नफरत नहीं होती थी। आशु, आईने के सामने बाल संवारते हुए उसने हशम का कहा लफ्ज़ दोहराया। अपनी मलकियत पर सिर्फ मेरा हक है हशम शाहनवाज। इस तरह तुम्हें हक जताने नहीं दूंगा। अब जब तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारी आशु नहीं, वो अजलान की अरूशा हो चुकी होगी। नामुमकिन होगा तुम्हारा या किसी और का भी उसे अजलान मीर से जुदा करना। ख्यालों ही ख्यालों में हशम से कहकर वो खुद पर परफ्यूम छिड़कता एक अज़्म करता, उस पर अमल करने का पूरा इरादा कर चुका था। फिर आईने के सामने से हटकर वो बेड की तरफ आ गया। बिस्तर से अपना मोबाइल और साइड टेबल से कार की कीज उठाकर वो रूम से निकला था। अरुषा, अभी वो हानिया के साथ किचन में भी बैठी बड़े आराम से टोस्ट कुतर रही थी कि माँ जी उसका नाम लेती किचन में दाखिल हो गई।
उन्हें देखते ही किचन काउंटर पर बैठी अरूषा उछल कर नीचे उतरी थी। जल्दी से हाथ में आधा चबाया हुआ टोस्ट उसने उनके देखने से पहले ही प्लेट में डाल दिया। आन्या भी सब छोड़ छाड़ कर अपनी माँ को देख रही थी। वो किचन में आते ही दोनों को घूर कर बोली, तुम दोनों जहाँ जाती हो वहीं की रह जाती हो। बस कभी बातें ही खत्म नहीं होती तुम दोनों की। और तुम अरूषा, यहाँ छुप कर क्या बैठ गई हो? अजलान आ चुका है, उसे चलकर ब्रेकफास्ट सर्व करो। अरूषा को मालूम था माँ जी किचन में आई थी तो इधर से ऐसा ही कोई ऑर्डर मौसूल होगा और उसे मानना ही पड़ेगा। माँ जी का बस चले तो उसे अरसलान की पर्सनल सेक्रेटरी हायर कर दे। जब तक वो हवेली रहती उनका बस नहीं चलता था। लुक में भी अरसलान साहब का अरूषा के हाथ से खलवाती। वैसे अल्लाह के फजलो करम से कल से ये काम भी अंजाम दे रही थी। वो वहीं खड़ी छली भुनी ऊट पटांग सोचे जा रही थी। बुत बन गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है अरूषा? इस बार उन्होंने घुरका तो वो जल्दी जल्दी सर हिलाकर किचन से निकलने लगी। जाकर वहां बुत बनकर खड़ी मत हो जाना, या बस खुद मत ठूंसने लगना। अजलान से भी अच्छे से पूछ लेना। माँ जी की तर्ज पर हानि ने अरूषा का बनता मुंह देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई। मुंह क्या बना रही हो? क्या कहा मैंने? माँ जी उसका बनता मुंह देखकर तपी तो उससे जल्दी से अपने मुंह का साफिया ठीक किया। अब ठीक है माँ जी। होंठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर मासूम बनकर पूछा। काश दिमाग भी शक्ल की तरह ठीक होता। माँ जी बड़बड़ाई तो हानिया की हद से निकल गई और वो पैर पटक कर किचन से नहीं निकल गए। अल्लाह ना करे मेरी जैसी सास किसी को मिले। पूरी हिटलर की जानशीन क्या, उसी की रूह लेकर आ गई हैं। वो दिल में चलती कुलस्सी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ती सोच रही थी। डाइनिंग टेबल पर असलान एक शान से कोने टेबल पर रखे थोड़ी पर चेहरा टिकाए बैठा शायद उसका मुंतजिर था। ज़रूर माँ जी ने उसका इंतज़ार करने को कहा होगा। कभी कभी माँ जी का दिमाग ऐसे ही उलट जाता था। दोनों मियाँ बीवी को ज़बरदस्ती साथ खिलाने, साथ पिलाने, साथ बिठाने, साथ चलने और साथ ही तौबा तौबा। वो आगे की न सोचकर जल्दी जल्दी कदम उठाती टेबल तक आ गई। इस वक्त उन दोनों के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। ये भी सासू माँ का करम होगा। अरुषा चलकर सोचती होंठों से सांस खारिज करती टेबल तक आई थी। क्या दूँ आपको असलान? असलान ने चौंक कर पास आ खड़ी अरुषा को देखा, फिर सर से पैर तक उस पर एक गहरी नजर डाली। आजकल तुमने फैशन क्लब ज्वाइन कर लिया है, जो घड़ी घड़ी ड्रेस चेंज करती फिर रही हो। उससे रुख मोड़कर एक कोने टेबल पर रखी और उसी हाथ की मुट्ठी बनाकर कनपटी के साथ रखते हुए अपना चेहरा उस पर टिकाया और सर से पैर तक अपने सामने खड़ी अरुषा को देखते हुए तंज से बोला। अरुषा को शर्मिंदगी ने घेरा। ये माँ जी ना, उन्हीं का दिया हुआ ऑर्डर था कि वो हर वक्त तैयार रहे और हानिया हर वक्त उसके सर पर सवार उस पर अपने जोर आजमाती रहती थी। उसे फैशन डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक था, जो पूरा होना बस एक ख्वाब था, मगर उस पर आजमा कर अपना शौक पूरा कर रही थी। अब भी जैसे वो नीचे आई थी, उसे ज़बरदस्ती पकड़कर सूट बदलवाया, चेहरे पर लेपा पोती की और हम रंग ज्वेलरी भी पहना डाली। एक सवाल पूछता हूँ और 1 घंटे तक मुंतजिर रहना पड़ता है कि अरूषा बीबी कब ख्यालों में सबसे लड़कर वापस आएगी और उसके होंठों से कुछ फूल झड़ेंगे। उसे फिर से मराकबे में जाते देखकर असलान सर झटक कर तंज करता सीधा होकर बैठ गया। अब ऐसी बात भी नहीं, मुंह से कब फूल चढ़ते हैं? मुंह ना हुआ गार्डन हो गया। इंसान मसाल तो ढंग की दे। अरुषा बड़े आराम से बोलती उसके पास ही चेयर घसीट कर बैठ गई। माँ जी ने क्या कहा था वो भूल चुकी थी। सामने लगा नाश्ता उसकी भूख को चमका रहा था और उसे अब सिर्फ अपने पेट की फिक्र थी। वो बड़े आराम से कीमा भरे पराठे अपनी प्लेट में रखकर साथ ही ढेर सारा सॉस एक तरफ उंडेल कर आराम से खाना शुरू हो चुकी थी। असलान बहुत सुकून से अपने होंठों पर उंगली रखे उसे जल्दी जल्दी खाते देख रहा था। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। माँ जी ने अपना सर ही पीट लिया। वो किचन से निकलकर एक बार झांक कर देख लेना चाहती थी कि उसने उनके कहने पर अमल किया कि नहीं, मगर यहाँ तो रूशा बेबी खुद ही आराम से खाई जा रही थी और उनका बेटा, जिससे एक आलम खौफ खाता था, आराम से अपने होंठों पर उंगलियां रखे अपनी फसूल ही में डरी डरी रहने वाली बीवी के अंदाज पूरी दिलचस्पी से निहार रहा था। बस एक ही बात में इसकी मेरे बेटे से जान निकलती है, बाकी टाइम तो महारानी पर कोई असर नहीं होता। आराम से उसके सामने बैठकर खूब ठूंसती है और जब दिल कहता है फैल कर सो जाती है। वो चलकर सोचती तन फन करती उन दोनों के पास आ गई। उन्हें आते देखते ही असलान अपनी निगाह रूशा के चेहरे से हटा ली थी, चेहरे पर संजीदगी तारी करके माँ जी के खतरनाक तेवर देखे। अरुषा, कुछ कहा था ना मैंने तुमसे? वो गुस्से से खोलती उसके सर पर खड़ी हो चुकी थी। सारा मज़े का पराठा उसके लिए जहर बन गया। वो होंठों की तरह आंखें फाड़े सामने खड़ी सासू माँ को देख रही थी। असलान ने इस बार दिल में हंसते हुए बड़ी संजीदगी से चेयर से पुश टिकाकर आराम से सीरियल वाली सिचुएशन को एंजॉय करना चाहा। मैं खिलाने वाली थी बस। असलान ले ना। इससे पहले कि वो उस पर लानत मलामत करना शुरू हो जाती,
अरुषा ने बुरी तरह से घबराकर अपनी जगह से उठ गई और पूरी रफ्तार से पराठे का बड़ा सा लुकमा बनाकर सिचुएशन एंजॉय करने का इरादा रखते असलान के जबड़े को ज़बरदस्ती पकड़कर लुकमा उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूंस ही दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि असलान मना करने का सोच भी नहीं पाया था। असलान ने मुश्किल से इतना बड़ा लुकमा मुंह में डालते हुए चेहरा घुमाकर कुछ दूरी पर खड़ी हानिया और अम्मा जान की तरसी देखी। फिर टेबल के पास खड़ी मुस्कुराहट छुपा दी माँ जी और पूरी पागल सी कभी चिड़िया से सहमी रहने वाली उसकी सोचा मोहतरमा अब भी उसका जबड़ा अपने नाजुक हाथ में पूरी ताकत से जकड़े हुए थी। असलान जल्दी जल्दी खाइए, कितने आराम से खाते हैं आप। उस पर माँ जी का डर इतना सवार था कि दोबारा से उसी रफ्तार से दूसरा लुकमा भी उसके मुंह में ठूंस दिया। असलान पहली बार पूरी तरह से छीन गया। रूशा की हरकत से वो सबके सामने शर्मिंदा सा हो गया था। मुंह में ठूंसे पराठे को चबाते हुए उसने इस पागल को पूरी तरह से घूरा था। उसके हाथ से अपना जबड़ा छुड़ाकर उससे बामुश्किल अपना मुंह चलाकर लुकमा निकला। जल्दी से मुंह खोले, कल रात भी तो मैंने खिलाया था अपने हाथों से, बताइए माँ जी को। अरुषा पर माँ जी के डर से बुखलाहट सवार थी। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि क्या कह रही थी, क्या बक रही थी। पराठे के लुक़्मे बनाते हुए वो सबकी मौजूदगी से भी बेखबर थी। खाने की हंसी बेकाब हो रही थी और अम्मा जान मुंह पर हाथ रख के हंसी दबाए खड़ी थी। असलान ने इस बार चेयर झटके से पीछे करके खड़ा हो गया। यहाँ से चले जाना ही भलाई लगा था। असलान जल्दी से खा ले, वो लुकमा हाथ में लेकर जल्दी से बोली। दिमाग दुरुस्त कर लो पहले अपना। अपनी तरफ बढ़ाया गया उसका लुकमा थामा हुआ हाथ झटक कर वो टिश्यू खींचकर अपने होंठ साफ करता सबसे निगाहें चुराकर वहां से निकल गया। असलान के जाते ही हानिया जोर जोर से हंसने लगी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम। सुबह असलान का हंसना और अब वो प्यारी सी झीम माँ जी को अपनी बहू पर बहुत प्यार आया और जताकर सर पर चढ़ाने वाली उनकी आदत नहीं थी। बस इतना कहकर वो वहां से चली गई।